नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका में, जहां हम आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो शायद बुल, बेयर, आईपीओ और डिविडेंड जैसे शब्द सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे, पर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार की भाषा, जरूरी शब्द और उनके मतलब। और हाँ, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुल मार्केट की। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, अरे यार मार्केट बढ़ा बुलिश है, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है? देखिए, जब शेयर बाजार में तेजी होती है, लोग पॉजिटिव होते हैं और स्टॉक्स की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं, तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बुल सांड अपने सींगों से ऊपर की तरफ वार करता है। ठीक उसी तरह बुल मार्केट में शेयर बाजार ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। 2021 में भारतीय शेयर बाजार ने कई बुल मार्केट फेज देखे। उस समय लोग शेयर खरीदने के लिए बहुत उत्साहित थे और कंपनियों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हो रही थी। याद रखिए, बुल मार्केट में भी रिस्क तो होता ही है, इसलिए सोच समझकर निवेश करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बेयर मार्केट की। जहां बुल मार्केट में उत्साह और तेजी होती है, वहीं बेयर मार्केट उसके बिल्कुल उल्टा होता है। जब बाजार में गिरावट का दौर हो, लोग नेगेटिव हों और स्टॉक्स की कीमतें लगातार घट रही हों, तो उसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक भालू, बेयर, अपने पंजों से नीचे की तरफ वार करता है। ठीक उसी तरह बेयर मार्केट में शेयर बाजार नीचे की तरफ गिरता जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है कोविड-19 महामारी की शुरुआत। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और यह एक बेयर मार्केट बन गया। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। बेयर मार्केट भी शेयर बाजार का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह लंबे समय तक नहीं रहता और अगर आप सोच समझकर निवेश करें तो बेयर मार्केट में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज में आईपीओ के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीओ का मतलब क्या होता है? आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। यह एक ऐसा मौका होता है जब आप किसी कंपनी के मालिक बन सकते हैं और उसके भविष्य में भागीदार बन सकते हैं। हाल ही में जोमेटो का आईपीओ काफी चर्चा में था। लोगों ने जोमेटो के शेयर खरीदने में बहुत दिलचस्पी दिखाई और आईपीओ को शानदार सफलता मिली। लेकिन आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उनके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भविष्य की संभावनाओं का आकलन जरूर करें। चैप्टर 4, डिविडेंड से पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार में सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने से ही नहीं, बल्कि डिविडेंड से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? डिविडेंड असल में कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को दिया जाने वाला प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। मान लीजिए आपने आईटीसी के शेयर खरीदे हैं। अब आईटीसी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में देती है। क्योंकि आप आईटीसी के शेयरधारक हैं, तो आपको भी डिविडेंड का लाभ मिलेगा। यह एक तरह से पैसिव इनकम की तरह है, जहां आपको बिना कुछ किए भी पैसे मिलते रहते हैं। डिविडेंड कितना मिलेगा, ये कंपनी के प्रदर्शन और उनके डिविडेंड पॉलिसी पर निर्भर करता है। अगर आप डिविडेंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। चैप्टर 5, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, रिलायंस का मार्केट कैप बहुत बिडीडा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी का कुल वैल्यूएशन होता है। यह बताता है कि शेयर बाजार में उस कंपनी की कीमत कितनी है। इसे निकालने का तरीका बहुत आसान है। कंपनी के एक शेयर की कीमत को उसके कुल शेयरों की संख्या से गुणा कर दीजिए। जो रकम आएगी वो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। उदाहरण के लिए, अगर रिलायंस का एक शेयर 2500 रुपये का है और उनके कुल 100 करोड़ शेयर हैं, तो उनका मार्केट कैप 2,50,000 करोड़ रुपए होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ज्यादा होता है, कंपनी उतनी ही बड़ी और मूल्यवान मानी जाती है। चैप्टर 6, ब्लू चिप स्टॉक्स, निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका। दोस्तों, आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका निवेश सुरक्षित रहे और उसे अच्छा रिटर्न मिले।
अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो आपको ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जानना चाहिए। ब्लू चिप स्टॉक्स वे कंपनियां होती हैं जो बाजार में बीडीडी, स्थिर और लंबे समय से मुनाफा देने वाली होती हैं। ये कंपनियां अपनी इंडस्ट्री में लीडर होती हैं और इनके पास मजबूत बिजनेस मॉडल होता है। टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी जैसी कंपनियां ब्लू चिप स्टॉक्स मानी जाती हैं। इन कंपनियों में निवेश करना कम रिस्की माना जाता है क्योंकि इनका प्रदर्शन समय के साथ स्थिर रहता है। हालांकि ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल, निवेश के लक्ष्य और समय सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको शेयर बाजार के कुछ जरूरी शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आप अभी भी शेयर बाजार के मिथकों में उलझे हुए हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। उसमें हमने शेयर बाजार की गलतफहमियों को दूर किया है और सच से रूबरू कराया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हां, अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड क्या है और इससे कैसे लाभ होता है। डिविडेंड को समझना हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह आपको पासिव इनकम पाने का एक शानदार तरीका देता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और शेयर बाजार को आसान भाषा में समझते रहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स आउट। ग्रोथ की दुनिया, जहां आसान बनती निवेश की दुनिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।